देखिए ये जो रीडिंग है ये आपके सिचुएशंस के ऊपर आधारित है, तो ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपके सिचुएशंस के साथ ये सिचुएशंस मैच कर जाते हैं तो ये आपके लिए यूनिवर्स की एक साइन है। आई थिंक मैं एक रैंडम टॉपिक पे वीडियो करूंगा और जिस तरीके से कार्ड्स आएंगे उसी तरीके से मैं रीडिंग करूंगा। सो यू कैन टेक दिस होल रीडिंग एज योर साइन। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो या फिर आपके फीड पे ये रीडिंग आए हैं तो आप यकीन मान सकते हो कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। लाइक ये कोई लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग, कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, जो भी आएगा हम देखेंगे। और इस रीडिंग को हम लोग पहले देखेंगे कि सिचुएशंस क्या है और उस सिचुएशंस का वजह क्या है और उस सिचुएशंस से हम कहाँ पे जा रहे हैं। मतलब 3 चीज़ें हम देखेंगे। वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है मेरा सब वीडियोस, एंड मैं और कोई भी सोशल मीडिया में नहीं हूँ। सो ये छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा ये वीडियो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापा हरिणी धर्मकामर्तमकते देवी नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूअर्स की सिचुएशंस क्या है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सिचुएशंस क्या है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। ओके, लाइक आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हो, आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को लेके आ रहे हो, आप बहुत ही सही डायरेक्शंस में जा रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो सकता है कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से एक हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट पे अर्थ साइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए शायद आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वेल्थ, आप अट्रैक्ट करना चाहते हो नेम एंड फेम, एंड ऑफ कोर्स आप अपने धर्म को निभाना चाहते हो। लाइक आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आप एक जेनरस ह्यूमन बीइंग हो। एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते यू वांट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सके। आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो कि मुझे अगर यूनिवर्स आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल गिफ्ट देंगे तो मैं इस गिफ्ट्स को मतलब बांटूंगा मेरे दोस्तों के बीच, या फिर जो जो लोग अनफॉर्चुनेट है मैं उन सभी को मेरे जो नॉलेज है, मेरे जो सर्विस है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है द 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के एक बहुत अच्छे ग्रुप के साथ आप मिलने वाले हो, लाइक माइंडेड पीपल। ओके, एक बहुत बढ़िया डिस्कशंस होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मेंटर की ज़रूरत है, आपको एनर्जी एक्सचेंज करने का ज़रूरत है, आपको अपने नॉलेज को शेयर करने का ज़रूरत है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करने का ज़रूरत है। ऑफकोर्स यू आर distributing your knowledge, you are distributing your wealth, you are providing support to other people and people are going to support you। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, लाइक कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पासा पलट सकता है। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू आर बीइंग सराउंडेड बाय गुड पीपल, यू आर बीइंग गाइडेड एंड एट द सेम टाइम यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। सो कुछ ऐसे डरना नहीं है आपको। आपको सिर्फ अपने धर्म को पालन करना है और जो भी गिफ्ट्स आपके पास है उस गिफ्ट्स को शेयर करना है। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन राइट नाउ यू आर गेटिंग। मैं देखूंगा कि ये जो रेसिप्रोकेशंस हो रहा है, ये जो इक्वल गिव एंड टेक के सिचुएशंस में आप आए हो, ये क्यों है, क्यों आपके लाइफ में एक अच्छा फेज आ रहा है, क्यों आपके लाइफ में आप एक फंडामेंटल साइड मतलब एक फंडामेंटल सपोर्ट बन रहे हो। लाइक आप खुद के बैकअप क्यों बन रहे हो, आपको क्यों डिवाइन मदद कर रहे हैं, आप क्यों लोगों को मदद करोगे, क्या है इस रीजन का वजह। लाइक आप एक मनी मैग्नेट हो सकते हो, आप एक लव मैग्नेट हो सकते हो, आप एक एबंडेंस मैग्नेट हो सकते हो, एंड यू आर अट्रैक्टिंग गुड एनर्जी, यू आर अट्रैक्टिंग गुड पीपल। बट इसका वजह क्या है, क्यों ये आपको मिल रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे सिंपल बात है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक आप एम्बिशियस हो एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी बहुत जल्दी मिले। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप और ज़्यादा खुल के अपने पैशन के साथ चल सको। द नाइट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि यू आर एम्बिशियस, यू आर पैशनेट, एंड येस यू आर अ
एक्शन पैक्ड पर्सन ऑल टुगेदर। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आप शायद अपने अंदर के वैल्यूज को नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को डिनाई कर रहे थे, खुद के पावर को डिनाई कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, अपने कैरियर अपने गोल्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या फिर आप ऑन ट्रैक हो गए थे, या फिर आप काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक वैलिडेशंस की ज़रूरत था यूनिवर्स से। लाइक ऐसा हो रहा था कि आप काम कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट कुछ खास नहीं हो रहा था। तो यू आर बेसिकली लाइक आप इसीलिए साइन मांग रहे थे कि कम से कम एक एटलीस्ट एक साइन मिले, एक दिशा मिले, ताकि आप अपने काम को लेके आगे जा सको। एंड द नाइट ऑफ शोर्ट्स क्लियरली सजेस्ट दैट कि आप शायद कुछ चीज़ को अनफिनिश किए हो, लाइक आप अपने तरीके से 100% दिए हो और उनका रिटर्न आपको नहीं मिला था उस टाइम पे। कुछ कुछ काम ऐसा था आधा अधूरा था, या फिर आप हाफ हार्टेड नहीं थे, आप होल हार्टेडली आप किसी को सपोर्ट किए थे और कुछ रिटर्न आपको नहीं मिला था। तो जो भी पेंडिंग रिटर्न था, ओके, उसको यूनिवर्स इस टाइम पे आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो द नाइट ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि इस फेज में आप और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो और ज़्यादा आगे बढ़ोगे। And while you are achieving your goal, okay, while you are achieving the target, universe आपको कह रहे हैं कि also remember to share your gifts, okay, like चाहे आपका गोल कितना भी टफ क्यों ना है और चाहे आप कितना भी ऊंचे जगह पे क्यों ना जा रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको दूसरों को मदद करना है, आपको दूसरों की बात सुनना है, आपको नजरअंदाज किसी को नहीं करना है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहा है कि यू आर टू फोकस्ड, बट आप जो गोल को अचीव करना चाहते हो वो गोल को तो आप अचीव कर पाओगे, बट साथ ही साथ आपको जो अदर पार्ट्स है आपके लाइफ का, अदर डायमेंशन है आपको लाइफ का, उस पर भी आपको फोकस करना है। नाउ आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, मैं ये चीज देखूंगा, आप कहाँ पे पहुंच रहे हो मैं उस पे। यस, द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप नए स्किल डेवलप करोगे। योर आईज और ऑन मनी, या फिर योर आईज आर ऑन द गोल, मतलब आप एक गोल लेके चल रहे हो, एक मनी को टारगेट को सेट किए हो, या फिर आप अपने पर्सनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए टारगेट सेट किए हो। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप कुछ चीज़ स्टार्ट करने वाले हो, एंड आप एक स्टूडेंट हो और आप नई चीज़ सीखने वाले हो। और ये जो पढ़ाओ होगा ना, खुद के बारे में जानना, किसी दूसरे के बारे में जानना, या फिर स्किल सेट करना, स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होगा ना, ये बढ़िया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे एक और बेटर स्टूडेंट बन रहे हो, धीरे धीरे एक और बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, और धीरे धीरे आप लाइफ को समझना स्टार्ट कर रहे हो, लाइफ को कंप्लेन नहीं कर रहे हो। लाइक ऐसा था शायद आपके लाइफ में कि एक जगह आपने स्टार्ट किया, एक कुछ चीज़ आप स्टार्ट किया, बीच में कुछ हो गया, एंड देन आप उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे चले गए। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ है कि आप स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से करते हो, बट कोई भी चीज़ को फिनिश नहीं कर पाते हो, या फिर जब भी कुछ सिचुएशंस आ जाता है तो आप एस्केप करके चले जाते हो। तो आई थिंक अब यूनिवर्स आपको सिखा रहे कि कैसे बैलेंस्ड वे में आपको अपना लाइफ लीड करना है, और किस तरीके से आप कुछ चीज़ को फिनिश करके कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने नए स्किल सेट को डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से और नए पर्सपेक्टिव के बारे में आप जान सकते हो। खास करके अगर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक साइकिक हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक नए क्रिएटिव एंडेवर आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा हॉबी, मुझे ऐसा लगता है वो आ रहे हैं, और इससे आप पैसा भी कमा सकते हो, एंड इससे आप बहुत कुछ चीज़ सीख भी सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट कर रहे हो, साइकिक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि यू आर प्रॉमिसिंग योरसेल्फ कि 2025 में आप कुछ खरीदोगे खुद के लिए, कुछ करोगे खुद के लिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको यूनिवर्स एक सलाह दे रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जो गोल आप सेट किए उसको निभाने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करो, स्लो बट स्टेडी विन द रेस, यही फॉर्मेट पे चलो। भले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, भले आप कोई स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो, या फिर कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हो, गुड थिंग टेक टाइम, मतलब जो भी अच्छी चीज़ है वो समय लेता है, तो हड़बड़ी मत कीजिए। आप सीखोगे, आप पेशेंसली वेट करो, आपका टर्न आएगा, एंड काइंड ऑफ जो आप दिमाग में लेके चल रहे हो, जो भी आप माइंड सेट लेके चल रहे हो कि आपको क्या मिलेगा,
या फिर एट द एंड ऑफ 6 months और आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year आपको क्या मिलेगा? आई थिंक वही चीज मिलेगा। योर आईज आर ऑन टारगेट, आप सही टारगेट में हो, आप सही तरीके से एसेस कर पा रहे हो चीजों को। अब यही काम को कंटिन्यू करते जाना है, लाइक आपको छोड़ देना नहीं है। भले आप रिलेशनशिप में समय दे रहे हो या फिर एक अप्रोच लेके चल रहे हो, कुछ नए चीज डिसाइड करके उसी चीज को स्टार्ट किए हो, या फिर अपने अंदर कुछ चेंजेस के लेके आए हो, यस उसी को कंटिन्यू करते जाओ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब किसी ने कुछ बोल दिया उससे आप खुद को बदलो मत, या फिर आपको कुछ हड़बड़ी हो गया और आप किसी चीज को देन एंड देयर स्टॉप करके किसी दूसरी चीज स्टार्ट कर दी, ऐसे मत करिए। स्टे देयर, स्टे जस्ट राइट देयर एंड बी डिवोटेड एंड कमिटेड। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि और सीखिए और जानिए एंड बी ओपन टू न्यू नॉलेज। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज नहीं ट्राई कर सकते हो, कुछ चीज लाइक ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जान गए हो, आपको किसी पर्सन के बारे में सब कुछ आइडिया हो गया है, या फिर आपको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ आइडियाज हो गया है। नो, आप डिस्कवर करने वाले हो बहुत नए नए चीजें। ये हो सकता है कि आप एक तरीके से काम कर रहे थे, एक तरीके से अर्न कर रहे थे, एक तरीके से रिलेशनशिप में थे, अब आप लाइफ का डिफरेंट साइड्स देखोगे, वो भी बेटर होगा एंड ये एक लॉन्ग टर्म होगा। लाइक ये कोई मतलब ये कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं आएगा। जो भी फेम आ रहा है, जो भी मनी आ रहा है, जो भी रिलेशनशिप पे आप जा रहे हो, ये एक परमानेंट लॉन्ग टर्म फेज के अंदर आप एंटर कर रहे हो। और इस टाइम पे आप दूसरों को चेंज नहीं करोगे, इस टाइम पे आप सिर्फ खुद को चेंज करेंगे। और इस टाइम पे आपको कुछ परफेक्ट चीजें नहीं चाहिए, इस टाइम पे सिर्फ आप अपने माइंड सेट को परफेक्ट बना रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अवॉइडेंस पर्सनैलिटी आपका अगर था तो उस चीज़ को आप हटा रहे हो। अगर कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा था कि आप फिकल माइंडेड थे, तो उस चीज़ को आप चेंज कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशंस थे तो उस पॉइंट को आप चेंज कर रहे हो। लाइक जिसको हम कहते हैं कि कैंसल कल्चर वाला जो चल रहा है चीज़ें, उसको आप चेंज कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टिक करके रह रहे हो एक पॉइंट को लेके कि लाइक मैं 1 साल तक यही करूंगा, मैं ये चीज पूरा कंप्लीट करूंगा। आई थिंक आप खुद को ऐसे ही प्रॉमिस करोगे, मैं ऐसे चलूंगा, मैं एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करूंगा, उसके बाद ही मैं पीछे मुड़ के देखूंगा। सो वट एवर यू आर थिंकिंग, स्टे स्टिक टू दैट। आप वहीं पे स्टिक करके रहिए, अल्टीमेटली आपको जहां पे पहुंचना है आप वहां पे पहुंच जाओगे। एट द सेम टाइम ऐसे ही देखते रहिए, प्यार करते रहिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कंप्लीटली सरेंडर कीजिए एंड आप यूनिवर्स को कमेंट करके लिख दीजिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्रिंग मैजिक इन माय लाइफ, मेरे लाइफ में मैजिक लेके आइए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टर्टल। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।